ब्रह्मा कुमारीज में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो हमें बहुत हेल्प करती है। तो ब्रह्मा कुमारीज पहले अपने अंदर ले जाती है जो बिल्कुल बेसिक थियरी है, वो ये है कि शरीर हमें मिला हुआ एक साधन है, एक चैतन्य शक्ति हूँ जिसको अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग नाम दिए। किसी ने आत्मा कहा, किसी ने रूह कहा, किसी ने क्या कहा। बेसिक थिंग इज कि जब आत्मा शरीर में है तभी ये कर्मेंद्रिय काम करती है। डेड बॉडी को कितना भी आप कुछ भी करो, कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। तो जब इस थियरी को हम समझते हैं तब ये समझ में आता है कि आत्मा के पास मन, बुद्धि और संस्कार है। राइट। नमस्कार एंड वेलकम टू लेट्स टॉक पॉडकास्ट। जब भी हम कुछ भी सोचते हैं तो हम अच्छा सोचते हैं, और हम अच्छा नहीं भी सोचते हैं तो हम उसको कैसे अच्छा कर पाएं, ये पूरी जो थॉट प्रोसेस के ऊपर हम अपना जीवन कैसे बिता पाएं पॉजिटिवली और अच्छे तरीके से, इसके बारे में आज आपको इस पॉडकास्ट में पता चलेगा। क्योंकि आज हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी से सिस्टर कृति। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। तो सिस्टर, मैं आप सबसे पहले तो आपको ये पूछना चाहूंगी कि ब्रह्मा कुमारीज के बारे में सबको पता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज ये नाम कैसे पड़ा है और क्यों ब्रह्मा कुमारीज ही आप सब इस मतलब लोगों को कहा जाता है? एक्चुअली ब्रह्मा कुमारीज शब्द जो बना, ब्रह्मा कुमारी संस्था कंप्लीटली सिस्टर्स, बहनों के द्वारा एडमिनिस्टर्ड है। और बिकॉज इट्स एडमिनिस्टर्ड बाय सिस्टर्स, बहनें, इसीलिए कहने में ब्रह्मा कुमारी संस्थाई या ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आया। जिस विश्वविद्यालय में हम ये सीखते हैं कि हम अपने आप में कौन हैं, हम खुद को रियलाइज करके सोर्स के साथ स्वयं को जोड़ें और अपना जीवन जहाँ हम हैं वहाँ से उसको ऊर्ध्व गति में ले जाएं, सात्विकता भरे अपने जीवन में और अपने जीवन को सेटिस्फाइड फील करे। आज सिर्फ पैसा इकट्ठा कर लेता है व्यक्ति, नाम कमा लेता है, मान कमा लेता है, उससे हमें जीवन का सच्चा सुख या सच्चा संतोष तो नहीं मिलता है। इवन आफ्टर दैट वी आर इन सर्च ऑफ समथिंग, हम किसी को ढूंढते हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं जीवन में जी। तो ब्रह्मा कुमारीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ निमित्त बहनें हैं, आने वाले सब प्रकार के लोग हैं। बहनों को इसलिए निमित्त बनाया गया है कि संस्कार देने का काम वो अपने कल्चर में माँ को पहला कहा गया है। जी। माँ को पहला गुरु कहा गया है। जी। संस्कार देने का जो कर्तव्य है, बच्चा बचपन से जब सबसे ज्यादा माँ के पास रहता है, तो संस्कार देने का काम ये मातृशक्ति का है। जी। और इसीलिए ये संस्था में जीवन में अच्छे संस्कारों को भरने के लिए बहनों को, माताओं को निमित्त बनाया गया है। जी। वैसे भी घर में अगर एक स्त्री बहुत संस्कारी होती है तो वो पूरे घर को स्वर्ग जैसा बना देती है। जी। और अगर एक स्त्री अच्छे संस्कार लेकर नहीं आती है या अगर एक स्त्री अपनी चलन में ठीक नहीं होती है तो सबका अनुभव है कि वो घर परिवार की पोजीशन क्या कर बनती है। जी। तो नारी का उत्थान, इससे अपने आप बाकी की सृष्टि का उत्थान, या ये कहो कि नारी का उत्थान माना ओवरऑल संसार का उत्थान, ये समझ करके बहनों को यहाँ आगे किया गया है। जी। और इसीलिए जब ये ब्रह्मा कुमारी इसकी स्थापना हुई तब जो माताएं बहनें उस समय सत्संग में आती थी उसमें से 5 बहनों को सिलेक्ट किया गया। जो ट्रस्ट बनना, जो विल किया गया, वो सारा उन माताओं बहनों के नाम किया गया। उनको फ्रंट लाइन पर लाया गया और तब से ब्रह्मा कुमारी के नाम से पहचाना जा रहा है। जी।
सिस्टर, अगर ब्रह्मा कुमारी की बात करें तो ये पूरा एक थॉट प्रोसेस के ऊपर जो चल रहा है एक आश्रम है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई अगर स्ट्रेस में है या फिर किसी को अगर मन की शांति चाहिए तो वो इन आश्रम का या फिर इस फिलॉसफी का सहारा लेते हैं। तो व्हाट इज़ द फिलॉसफी? ब्रह्मा कुमारी में क्या सिखाया जाता है और क्या थॉट प्रोसेस है? आज के समय में स्ट्रेस एक ऐसी चीज रही है जो सबके पास है। जी। किसके पास कम है, किसके पास ज़्यादा है। कोई अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहा है, कोई अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहा है। और स्ट्रेस का रीज़न बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हुँ। जैसे-जैसे समय बदलता जा रहा है, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी ने बहुत डेवलपमेंट किया है, साइंस ने बहुत डेवलपमेंट किया है, हमारे पास फिज़िकल गैजेट्स बहुत सारे हैं। हुँ। लेकिन जो कमी पड़ी वो ये है कि हमारी जो मानसिक शक्तियाँ थी, हमारा मनोबल, किसी भी प्रॉब्लम आने पर लड़ पाने की जो इनर गट्स, हुँ। ये सब चीज़ें धीरे-धीरे हम कम होते नज़र आती है। इसके कारण चैलेंजेस बढ़ती जा रही है, मानसिक रूप से हम इतने सक्षम नहीं हो रहे हैं। बौद्धिक रूप से सक्षम होने के बहुत सारे साधन हैं। हुँ। पहले के ज़माने में लोग प्रार्थना करते थे, साधना करते थे, अच्छी कुछ पढ़ते थे, ये सबके जीवन में होता था हुँ। और ये सब चीज़ें उनके जीवन में मनोबल भर देती थी। आज की फ़ास्ट लाइफ़ में ये सब चीज़ें धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है जी। और इसीलिए स्ट्रेस का बढ़ना ये बहुत स्वाभाविक हो गया है। ऐसे समय पर स्ट्रेस को दबाया नहीं जा सकता है, स्ट्रेस को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता है। जी। स्ट्रेस ये मैनेज करने की चीज़ है वेरी ट्रू। और मैनेज अगर करना है तो हमें इसकी कुछ बेसिक्स से अपने आप को तैयार करना होगा, हुँ। समझना होगा। जैसे स्ट्रेस की एक बेसिक ये है, जनरली स्ट्रेस आता है, मानो कोई जगह मैंने काम करना शुरू किया और मैं अभी इतना सक्सेसफुल नहीं हूँ। हुँ। स्लोली आई डेवलप स्ट्रेस। हुँ। मुझे कोई डेडलाइन्स मिली है, आई एम नॉट एबल टू कैच माय डेडलाइन्स, हुँ। स्ट्रेस डेवलप होता है। घर में, फैमिली में मैंने जैसा सोचा था मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड या नहीं मिल रहे हैं हुँ। और मैं उनको सैटिस्फाई नहीं कर पा रही हूँ, तो आई हुँ। गेट स्ट्रेस्ड कि ये सब कैसे अब मेरे से मैनेज होगा। देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स दैट क्रिएट स्ट्रेस नाउअडेज़। हुँ। अब इन सब की चीज़ में ब्रह्मा कुमारीज़ में कुछ अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो हुँ। हमें बहुत हेल्प करती है। जैसे वन ऑफ द थियरी गोज़ हुँ। कि ये वर्ल्ड एक ड्रामा है। हुँ। ये वर्ल्ड ड्रामा में हर एक को अपना-अपना पार्ट मिला हुआ है। हुँ। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। हुँ। तो आपका जो पार्ट है और मेरा जो पार्ट है वो मिलने वाला नहीं है। राइट। आपके पार्ट की स्पेशलिटी अपनी है, मेरे पार्ट की स्पेशलिटी अपनी है। हुँ। मुझे स्ट्रेस इसलिए डेवलप होता है कि मैं आपके पार्ट को देखकर आपके जैसा बनने का सोचती हूँ। हुँ। लेकिन जो मेरी स्पेशलिटीज़ है और जो मेरा पार्ट है, उसको मैं बेस्ट कैसे प्ले कर सकती हूँ, हम अपने को कम देखते हैं, दूसरों को ज़्यादा देखते हैं। ट्रू। हम कंपैरिज़न ज़्यादा करते हैं रादर देन गोइंग इनवर्ड्स। हुँ। अंदर जा कर के हम ये देखें कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। हुँ। शो बहुत है, दिखावा बहुत है, कहाँ से मेरा स्टेटस बन जाएगा ये बहुत है। हुँ। इन सब की एक अंधी दौड़ में मैं क्या हूँ, ये जानने का तो हमें मौका ही नहीं है। हुँ। तो ब्रह्मा कुमारीज़ पहले अपने अंदर ले जाती है। हुँ। जो बिल्कुल बेसिक थियरी है, वो ये है कि शरीर हमें मिला हुआ एक साधन है। हुँ। शरीर द्वारा पार्ट बजाने वाली मैं एक कॉन्शियस बीइंग हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ, हुँ। जिसको अलग-अलग धर्मों में, अलग-अलग संप्रदायों में अलग-अलग नाम दिए। किसी ने आत्मा कहा, किसी ने रूह कहा, किसी ने क्या कहा। हुँ। बट द बेसिक थिंग इज़ कि जब आत्मा शरीर में है तभी ये कर्म इंद्रियाँ काम करती है। हुँ। डेड बॉडी को कितना भी आप कुछ भी करो, कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। ट्रू। जो रिएक्शन बॉडी के द्वारा देने वाली है, वो शरीर में जो चेतना है वो है। हुँ। वो है तो ये कर्मेंद्रिय कार्यरत है। हुँ। वो निकल जाती है तो ये कर्मेंद्रिय कितनी भी स्वस्थ हो, कुछ भी नहीं हो सकता है। हुँ। तो जब इस थियरी को हम समझते हैं, तब ये समझ में आता है कि आत्मा के पास मन,
बुद्धि और संस्कार है। हम्म संस्कार कर्मेंद्रियों के पास नहीं है, संस्कार आत्मा के पास है। इसीलिए मैं जो भी कर्म बार 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 कर रही हूँ, धीरे धीरे वो मेरी आदत बनती जाती है और वही आदत धीरे से संस्कार में ट्रांसफर हो जाती है। राइट। अब हम जो भी आदत बना रहे हैं, मुझे ये नहीं मिला, वो उसके पास ऐसा है, ये कंपैरिजन वाली हमारी आदत बनती जा रही है। इसीलिए मैं जो अपेक्षा अपने आप से करती हूँ वो भी किसी के आधार पर अपेक्षा कर रही हूँ। राइट। जब मुझे ये समझ में आ जाता है कि आत्मा में ही संस्कार है और अभी उसमें काफी बुरे संस्कार भी आ गए हैं और अच्छे संस्कार तो आत्मा का मूल तत्व है, लेकिन उस पर एक आवरण आया है। आवरण आने के भी कारण है। जिस घर में बच्चा पैदा होता है वो बड़ा होते समय घर के माहौल और पेरेंट्स से उसको संस्कार इनहेरिट होते हैं। राइट। इसमें भी मिक्स संस्कार है, पेरेंट्स भी अभी कंप्लीट नहीं है, इसीलिए उनके संस्कार मिक्स है। दूसरा, बच्चा जिस माहौल में स्कूल में जाता है, बड़ा होता है, बार बार जो कर्म उसको करने में आता है उसके आधार पर भी संस्कार बनते हैं और पिछले जन्म के कुछ संस्कार भी बच्चा अपने साथ लेकर आता है। कई बार देखो, हम लोग देखते छोटे छोटे बच्चे गीता पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको म्यूजिक बहुत अच्छा बजता है तो बच्चा चुप हो जाता है। तो कुछ पिछले संस्कार वो लेकर के आया है। तो संस्कार कई प्रकार के हैं और मिक्स संस्कार है। अभी मिक्स संस्कार होने के कारण अभी हमारी पर्सनालिटीज भी मिक्स हो गई है। अब अगर मैं इतना समझ जाती हूँ कि आत्मा अपने ओरिजिनल सेल्फ में, शरीर में आई उससे पहले ओरिजिनली वो जहाँ से भी आई है, ओरिजिनल सेल्फ में तो वो कंप्लीट है, सात्विक है, सतो प्रधान है। इसीलिए आप देखो, कैसा भी व्यक्ति होगा, कोई भी साधु पुरुष को देखेगा, कोई पवित्र व्यक्तित्व को देखेगा तो उसके लिए हमारे मन में रिस्पेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप रिस्पेक्ट क्रिएट होता है। वरना इंटरनली हमको ये चीजें अच्छी लगती है, ये हमारे मूल संस्कार है। लेकिन बाह्य आवरण ऐसे आए हैं जिसमें हमारे मूल संस्कारों का अनुभव हमारे जीवन से कम होता जा रहा है। तो यहाँ एक इनर जर्नी में ले जाया जाता है जिससे व्यक्ति रियलाइज करता है कि मेरा जो मूल संस्कार, मूल तत्व है वो तो सत्व प्रधान है, सात्विक है, श्रेष्ठ है। मेरे पर जो अन्य आवरण आए हैं, अभी मुझे अच्छी स्मृति द्वारा किए गए मेरे साधारण कर्मों से भी अब मुझे वो आवरण को परिवर्तन करना है। अगर संस्कार बनते हैं बार बार किए कर्म से, तो संस्कार बदलते हैं बार बार किए कर्मों से। मुझे जो काम मिला है मुझे वो तो करना ही पड़ेगा। मानो मैं जॉब कर रही हूँ और मुझे घर भी संभालना है, तो मुझे जॉब भी करना है, घर भी संभालना है। ये दो में से किसी भी जिम्मेवारी में कोई भी कमी पड़ी तो मेरे पास स्ट्रेस आने वाला है। इसीलिए आई हैव टू बैलेंस माय लाइफ, माय वर्क एंड माय फैमिली और व्हाटएवर आर माय रेस्पॉन्सिबिलिटीज। दोनों का समन्वय करके चलना होगा। ये समन्वय करने में जब मेरी स्मृति शुद्ध बन जाती है कि वर्ल्ड ड्रामा में मुझे जो पार्ट मिला है वो एक्यूरेट है, बेस्ट है, और मुझे जो मेरा पार्ट मिला है वो मुझे बेस्ट प्ले करना है। धीरे धीरे जब व्यक्ति की स्मृति एलिवेट होती है तो वो काम डाउन हो जाता है, और जब व्यक्ति इंटरनली काम डाउन होता है तो अपने आप उसका बैलेंस बनता जाता है। वेरी ट्रू। तो ब्रह्मा कुमारी इसमें जो आते हैं उनके जीवन में परिवर्तन ये आता है कि पहले भी अपेक्षाएं जीवन में है, आज भी अपेक्षाएं जीवन में है, क्योंकि व्यक्ति जिंदा है तब तक उसको कुछ तो करना है। उसको कहीं ना कहीं जो जहाँ जिस फील्ड में है उसको आगे बढ़ना है, और वो नहीं बढ़ेगा तब तो वो एकदम स्टडी हो गया, as good as dead हो गया। इसीलिए व्यक्ति के जीवन में आशाएं होना, होपफुल होना, कुछ अच्छा करने की इच्छा होना
ये तो होना ही चाहिए, आगे बढ़ने की तमन्नाएं भी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारी एनर्जी कम है और जो करना चाहते हैं वो अधिक है, तो इसीलिए असंतुलन बन रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। धीरे धीरे ब्रह्मा कुमारी इसमें व्यक्ति मेडिटेशन करते करते अपने आप को कूल एंड काम कर लेता है। क्यों कूल कर सकता है? आई नीड टू प्ले माई रोल एट माई बेस्ट, क्योंकि उसे ये समझ आता है। समझ बढ़ती जाती है, तो धीरे धीरे वो काम डाउन होता जाता है। और व्यक्ति जब काम होता है ना, तो वो सही दिशा में सोच सकता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जी, what needs to be done, what does not need to be done। राइट। हम लोग पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की एक बहुत सुंदर डेफिनेशन देते हैं। I'd like to share it with you। प्लीज। Negative into negative पॉजिटिव। is equal to positive। Positive into positive is also equal to पॉजिटिव। positive। जो काम नहीं करना चाहिए मैंने किया, जो काम मुझे नहीं करना चाहिए मैंने नहीं किया, आई एम पॉजिटिव। जो काम मुझे करना चाहिए वही मैंने किया, अगेन आई एम पॉजिटिव। दूसरा इक्वेशन है नेगेटिविटी का, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस। जो काम मुझे नहीं करना चाहिए मैंने वो किया, आई एम नेगेटिव। जो काम मुझे करना चाहिए मैंने नहीं किया, अगेन आई एम नेगेटिव। ये अंडरस्टैंडिंग है। जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाती है उतनी हमारी जीवन व्यवहार की दिशा भी बदलती जाती है। लेकिन दीदी अगर बात करें ब्रह्मा कुमारी की, तो कहा जाता है कि यहाँ पे आप जो है वो हमारा कनेक्शन, जैसे कोई आत्मा है उसका कनेक्शन परमात्मा से या परम शक्ति जो है उससे करवाते हैं, तो वो कनेक्शन कैसे होता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, मुझे अगर आपसे कनेक्ट होना है तो मुझे क्या करना होगा? मुझसे बात करनी होगी। मुझे आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेना होगा। जी। इंट्रोडक्शन लेकर के मुझे ये अपने आप को समझाना होगा कि मुझे आपसे संबंध जोड़कर या आपका इंट्रोडक्शन लेके मुझे क्या करना है। Why should I connect with you? At least I should be clear with all that। राइट। आज हम भगवान को सब मानते हैं, सब धर्म वाले अपने अपने तरीके से, nobody is wrong। ये सब अलग अलग रास्ते से अपने अपने तरीके से भगवान को पहचान कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति जानता है कि जो भी व्यक्तियां हैं उसके पास लिमिटेड पावर्स हैं। कोई ऐसी कॉस्मिक एनर्जी है जिसके पास इनफिनाइट पावर्स है। कोई बीमार होता है, डॉक्टर्स सब कुछ कर सकते, इतना करते हैं। आजकल इतना डेवलपमेंट है जो डॉक्टर्स पूरा हार्ट निकाल करके बदल देते हैं। जी। तो डॉक्टर्स अपनी तरफ से सब कोशिश करते हैं, फिर भी एक ऐसा मौका आ जाता है जब डॉक्टर्स कहते हैं भाई प्रार्थना करो, शायद कोई चमत्कार हो और पेशेंट बच जाए। जी। वो भी समझते हैं कि कुछ काम हमारे हाथ की बात नहीं है, कोई एनर्जी है, जो एनर्जी अगर मिल जाती है वहां से तो कुछ चमत्कार भी हो सकता है, जो हमारे हिसाब से नहीं हो सकता है वो भी हो सकता है। इट मीन्स इंटरनली हम समझते हैं कि भगवान जैसी कोई शक्ति है। मैं एक छोटा चुटकुला सा सुनाती हूँ। जी। एक बार एक कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस का सब्जेक्ट था देयर इज नो गॉड इन दिस वर्ल्ड। ओके। 2 दिन लोगों ने खूब धमाके से अच्छी तरह से साबित कर दिया देयर इज नो गॉड इन दिस वर्ल्ड। लास्ट सेशन में जो ऑर्गेनाइजर था वो खड़ा हुआ और उसने अपना वक्तव्य शुरू किया, थैंक गॉड वी आर एबल टू प्रूव देयर इज नो गॉड इन दिस वर्ल्ड। सो व्हाट डिड वी प्रूव? नथिंग। वी प्रूव दैट देयर इज समवन, देयर इज गॉड, जिसको हम गॉड मानते हैं। और ये एक इनर फीलिंग है कि कोई शक्ति है, ये एक इनर फीलिंग है। गॉड ये देखने की चीज नहीं है। गॉड के साथ का कनेक्शन ये एक अनुभव की चीज है, क्योंकि गॉड फिजिकल नहीं है। जैसे आत्मा मेटाफिजिकल है, से गॉड भी मेटाफिजिकल है। वो जैसे आत्मा शरीर में है तो यू आर नॉट एबल टू सी मी बट यू आर एबल टू फील मी, क्योंकि कर्मेंद्रियां हिल रही है, मैं बोल रही हूँ जी, तो यू आर एबल टू फील मी। ऐसे परमात्मा शक्ति फील करने की चीज है। तो जुड़ने के लिए सबसे पहले मुझे परमात्मा का परिचय लेना पड़ेगा कि परमात्मा कौन है,
इतने सारों को हम भगवान मानते हैं, लेकिन फिर भी वी कम टू एन एंड आफ्टर ऑल। मान्यता हर एक की अलग अलग है, लेकिन अगेन वी कम टू एन एंड। कोई भी धर्म है, भगवान का किसी ने रूप माना, किसी ने नहीं माना, लेकिन आफ्टर ऑल हर एक उसको एक एनर्जी के रूप में स्वीकार करते हैं। भक्ति करनी है इजी करने के लिए हमने कोई मूर्ति को सामने रखा, हमने कुछ साधन अपना लिए हमारी साधना को इजी करने के लिए। सबको मालूम है कि भगवान वो अनुभव करने की चीज है। तो आत्मा का पिता है परमात्मा, आत्मा के लिए सतगति दाता सतगुरु है परमात्मा। देह के संबंध देहधारियों से है, लेकिन अविनाशी आत्मा का जो अविनाशी संबंध है वो तो परमात्मा के साथ है। जब इसकी डेप्थ में व्यक्ति जाता है, उस बात को समझता है, उस बात को धीरे धीरे महसूस करता है, तब धीरे धीरे उसका मानसिक संबंध जुड़ना शुरू होता है। मिसाल, आपके मदर या फादर यहाँ से बहुत दूर कहीं लंदन में या न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, आपको उनका परिचय है जी, तो उनको याद करने में आपको कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। ऐसे जब आत्मा रियलाइज कर लेती है कि मुझ आत्मा की सर्व संबंधी परमात्मा है, तो फिर उसके साथ मेंटली कनेक्ट होने में मन का संबंध मन से है, और मन माना विचार की शक्ति, कल्पना की शक्ति, भावनाओं की शक्ति। तो मन जब परमात्मा से जुड़ता है तो हमारी विचार उधर फ्लो होना शुरू होती है, हमारी भावनाएं वहां फ्लो होना शुरू होती है, कल्पना की उड़ान उस तरफ भरना शुरू होती है, और एनर्जी तो है ही। जब आत्मा का फ्लो उस तरफ बढ़ना शुरू होता है तो जो वहां से फ्लो मिल रहा है वो फ्लो से फ्लो मिलता है, और वो फ्लो हम आत्माओं को एनर्जाइज करता है। ये दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन जीवन में जब ये फ्लो आना शुरू होता है तो मानसिक रूप से हमारी सक्षमता बढ़ती है, हमारा मनोबल बढ़ता जाता है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमारे पास जो शक्तियाँ चाहिए वो मेंटल पावर्स बढ़ने लगती है। एंड स्लोली अ पर्सनालिटी स्लोली एंड स्लोली टर्न्स टुवर्ड्स डिविनिटी। एक दिव्यता की तरफ, एक दिव्य जीवन की तरफ परिवर्तन आता है। जी दीदी, अगर जीवन की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने पार्टनर्स के साथ वो लोग खुश हैं, और बहुत सारे लोग खुश नहीं भी हैं। तो वो अगर कोई रास्ता ढूंढते हैं और फिर इस प्रोसेस में जुड़ जाते हैं तो वो बात अलग है। लेकिन जो लोग खुश हैं वो लोग कैसे जुड़ते हैं, और वो उनको कैसे आप ट्रीट करते हैं, उनकी क्या थॉट प्रोसेस होती है? एक्चुअली सबके पास सब कुछ है, मानो तन का सुख है, संबंध का सुख है, धन का सुख है, साधन का सुख है, सब प्रकार से सुख है। वैसे उनको देखने से कुछ भी चाहिए नहीं, फिर भी हर एक को मन की शांति तो चाहिए। जी, सब कुछ होने के बावजूद भी जीवन में कोई क्षण ऐसा आता है, क्योंकि कुछ भी सदाकाल का नहीं है। जीवन में कहीं ना कहीं कुछ आता है कि जहां मुझे ऐसी कोई चीज चाहिए जो मुझे इसमें से नहीं मिल सकती है। चलो वो भी प्यास मेरी नहीं है, लेकिन हम लोग जो बात ऐसे लोगों के साथ हम जो कन्वर्सेशन में आते हैं वो ये है कि क्या मैं आत्मा कंप्लीट सतो प्रधान हूँ? हर एक के अंदर अभी 5 विकार, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह नहीं है तो सूक्ष्म आसक्ति और ममत्व है। इसके सूक्ष्म रूप तो हर एक के जीवन में है। तो आत्मा जब तक ये छोटी बड़ी कमजोरी और विकृतियां हैं तब तक वो सात्विक या पूजनीय तो नहीं है ना। पूजनीय स्थिति हमारी असलियत है, इतनी सात्विक स्थिति हमारी असलियत है, और ये संभव है। अब देखिए, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा,
राम भी सबके बीच था ना, पेरेंट्स के साथ रहा, अपनी वाइफ के साथ रहा, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इसीलिए वो पूज्य बना। क्या आज हम सब कुछ होते हुए अपने आप को इतना मर्यादाओं में पुरुषोत्तम समझ सकते? नहीं। नहीं ना। हम कहीं भी फिसल सकते हैं, हम कहीं भी ममत्व में आकर के कुछ गलत कर सकते हैं। आज सब सही है, लेकिन ये सब चैलेंजेस हमारे सामने हैं। इन चैलेंजेस को भी अगर मुझे समय आने पर सक्सेसफुली क्रॉस करना है, तो आई नीड टू एम्पावर माई सेल्फ। राइट। आध्यात्मिकता ये आत्मा के सशक्तिकरण की एक विधि है। हम यही बात समझाते हैं, और ये तो हर एक को जरूरत है जी। जो जहाँ है वहां से मानसिक रूप से एम्पावर होना, ये तो आज हर एक की जरूरत है। अब अगर ये प्रोसेस की बात करें तो ये प्रोसेस में मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और अलग अलग प्रोग्राम्स भी जो हैं उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो मेडिटेशन का क्या प्रोसेस होता है? जो भी बिगिनर है या फिर जिसने अपने लाइफ में मेडिटेशन इम्प्लीमेंट किया है ऑलरेडी, तो उसको एडवांस मेडिटेशन कैसे करवाया जाता है, इसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएं। फाइन। जो एकदम बिगिनर्स है, चाहे उन्होंने मेडिटेशन आगे सीखा है नहीं सीखा है, किया है नहीं किया है, बिगिनर्स के लिए हमारे सभी जगहों में एक जैसा प्रोसेस है। हमारा 7 दिन का एक बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है, 1 hour ईच। हर एक जो भी हमारा सेंटर है, जो भी हमारी ब्रांच है, वहाँ उनकी अनुकूलता प्रमाण उसका सेटिंग होता है। कहीं टाइम फिक्स होता है, कहीं जब व्यक्ति जाता है तब उसको अटेंड किया जाता है, जैसी वो ब्रांच की आगे पीछे की एक्टिविटीज। लेकिन ये 7 days का 1 hour ईच 7 दिन का एक सेशन होता है। ये सेशंस ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। वी डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर एनी पर्पस। एक तो शुरुआत करने वाले लोगों के लिए ये प्रोसेस है, वो 7 दिन का पूरा करती हैं। दे कम अक्रॉस ऑल द थिंग्स, जो भी बेसिक थियरीज है ब्रह्मा कुमारीज की, मेडिटेशन का जो सीखने का प्रोसेस है, वो सब उनको ही सिखाया जाता है। और मेडिटेशन अपने आप में, देखिए, जो क्रियाएं होती है वो तो आप फिजिकली 2 बार सिखाएंगे कि आप सांस लो छोड़ो तो मैं सीख सकती हूँ। मेडिटेशन ये मन की क्रिया है। मन के विचारों को आपको पॉजिटिव फ्लो में डाइवर्ट करना है और वो एक सर्वोत्तम फ्लो तक ले जाना है। इसके लिए आपका इनपुट भी पॉजिटिव चाहिए। तो ये सारी चीजों को मेडिटेशन सीखने से पहले ध्यान दिया जाता है। वो प्रोसेस में ले जाने के लिए जो मूलभूत चीजें हैं, पहले उन बातों से उनको एक्नॉलेज किया जाता है, उनके पॉजिटिव इनपुट्स को बढ़ाया जाता है, और फिर उनको अपने विचारों को एकाग्र करने की कुछ गाइडलाइंस दी जाती है। गाइडेड मेडिटेशन भी होता है। ऐसे करके धीरे धीरे व्यक्ति मेडिटेशन शुरू करता है। जी। अगर कोई दूसरा मेडिटेशन सीख कर भी आया है तो उसके पास कंसंट्रेट करने के लिए वो जल्दी कंसंट्रेट कर पाएगा, तो भी उनको ये बेसिक्स दे करके उनको वो कंसंट्रेशन की प्रोसेस में पॉजिटिव फ्लो ऑफ थॉट्स, ये प्रोसेस में धीरे धीरे उनको लाया जाता है। जी। पहले पॉजिटिव थॉट्स का फ्लो क्रिएट किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको एलिवेट किया जाता है और फिर वो परमात्मा के साथ जुड़ने का अनुभव कर सकता है। ये एक स्लो प्रोसेस है और प्रैक्टिस वाला प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस नहीं है मैं एक दिन में सीखी और दूसरे दिन मैंने कर लिया। सो 7 दिन ये बेसिक्स होती है। उसके बाद हमारे रेगुलर सेशंस होते हैं। जो इंटरेस्टेड है वो फिर हमारे रेगुलर सेशंस में आते हैं। कोई चाहते हुए भी रोज नहीं आ सकते तो दे कम ट्वाइस इन अ वीक। 2 दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं, जैसे जिसकी कन्वीनियंस होती है वो आते हैं। कुछ प्रैक्टिस अपने घर पर करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जी। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम हम जो करते हैं, इसमें कहीं हम 3 days राजयोगा शिविरों का आयोजन करते हैं, जिसमें पहले 3 दिन की बेसिक्स दी जाती है। उसके बाद अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो एडवांस में बाकी के 4 दिन कर सकते हैं।
दूसरा, ब्रह्मा कुमारीज में एक नई विधि ये बनाई गई है कि हमने अलग अलग विंग्स हम्म 85 से तैयार हम्म। की है। हम्म जैसे यूथ विंग है, महिला प्रभाग है, इंजीनियर, साइंटिस्ट और आर्किटेक्ट्स के लिए एक विंग है, ओके। जूरिस्ट से रिलेटेड पर्सन्स के लिए एक विंग है, मीडिया से रिलेटेड पर्सन्स के लिए एक विंग है। ओ। ऐसी लगभग हमारे पास 20 विंग्स है। हम्म पूरे समाज को अलग अलग वर्गों में उनके वर्ग के हिसाब से डिवाइड किया है। हम्म और वो वर्ग का जो काम है उसमें आध्यात्मिकता उनको कहाँ मदद रूप हो सकती है, हम्म कहाँ वो आध्यात्मिकता को अपने रूटीन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम्म कैसे आध्यात्मिकता के द्वारा वो अपना बैलेंस बढ़ा सकते हैं। हम्म ये बातें उनको अलग अलग रिट्रीट्स, हम्म अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस, हम्म अलग अलग गैदरिंग्स, हम्म ये अलग अलग तरीके से लोगों को इकट्ठा करके हम लोग देते हैं। राइट। जैसे हर वर्ष हम्म माउंट आबू ब्रह्मा कुमारीज का हेडक्वार्टर्स है, हम्म वहाँ हमारी एक एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड बनी हुई है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ज्ञान सरोवर कहते हैं। हम्म हर वर्ष हर विंग का एक प्रोग्राम वहाँ होता है। हम्म पूरे इंडिया से लोग आते हैं हम्म और वहाँ 2 दिन 3 दिन रह करके ये आध्यात्मिक रूप से अपने को सक्षम करते हैं। और वो पूरा जो कैंपस है वो स्पिरिचुअली चार्ज्ड कैंपस है, यस। तो वहाँ से वो अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, एक नया अनुभव लेके जाते हैं। हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं। सो द वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स है। मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें स्पेसिफिकली यूथ से जुड़ी हुई हूँ और पिछले लगभग 40 वर्षों से यूथ विंग के कारोबार को लुक आफ्टर कर रही हूँ मैं। तो हमारा एरिया स्पेशली यूथ्स का है, तो हम लोग यूथ्स के साथ कांटेक्ट करते हैं, उनको नज़दीक लाते हैं। यूथ्स के लाइफ के अभी जो चैलेंजेस है, एक्चुअली यूथ्स धीरे धीरे आध्यात्मिकता से दूर होता जा रहा है जी। उनको ये अनुभव ही नहीं है कि धर्म और धार्मिकता अलग चीज है, आध्यात्मिकता अलग चीज है जी। वो समझते धर्म माना माला फेरो, पूजा करो, ये करो ये करो। आज का यूथ इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये भी जरूरी है कि वो मेंटली एम्पावर हो, तो उनको उनके तरीके से उनकी लाइफस्टाइल के साथ सेट होकर के वो कैसे स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट कर सकते हैं, ये हम उनको स्टार्टअप देते हैं। अब अगर हम यूथ की बात करें तो आजकल एक नया सिलसिला भी चला है, पिलग्रिम टूरिज्म, जहाँ पे केदारनाथ में आप इतनी भीड़ देखेंगे, वृंदावन में आप इतनी भीड़ देखेंगे, ज्योतिर्लिंग अलग अलग जो 12 हैं वहाँ पे जाके इनको सेल्फी खिंचाना है, ये वो, ऑल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया शोशा, ये आजकल हो रहा है। ऐसे यूथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसा मानती हूँ इसमें 2 बातें हैं। एक तो इंटरनली उनको भी मालूम है कि जो आत्मा के लिए आवश्यक स्थान है ना वो यही है। फिजिकली वो नहीं मानता है कि तीर्थ है, इस रूप से नहीं मानता है, फिर भी वहां जाना पसंद कर रहा है। क्यों? सेल्फी लेके बताना चाहता है कि मैं केदारनाथ जाके आया। मेरे मन में केदारनाथ के लिए एक इमोशनल फीलिंग है, सूक्ष्म में तो यही शो हो रहा है ना। तो आज नोइंगली अननोइंगली हमारा यूथ इस इमोशन को तो स्वीकार कर रहा है कि देयर इज समथिंग इन दिस प्लेसेस। आज देखिए राम मंदिर हमारा बना, कितना लोगों के अंदर उत्साह था। ये सब प्रूव करता है कि एक अंदर इंस्टिंक्ट तो है आध्यात्मिकता के प्रति, लेकिन जो फिजिकली लोग देख रहे हैं ना वो 2 चीज मैच नहीं हो रही है। धर्म का जो स्वरूप आज लोग देख रहे हैं ना वो और ये चीज तो मैच नहीं हो रही है। इसीलिए हमारे यूथ का उसमें जो भावना बैठनी चाहिए ना वो नहीं बैठ रही है। वो इससे अपने को संतुष्ट करती है कि हम वहां जाके आए, भाई हम भी मानते हैं, इस रूप से वो संतुष्ट हो रहे हैं। लेकिन उन्हें अगर सही समझ मिलती है ना तो यही इमोशन उनको अपने जीवन में बहुत फायदा दे सकता है। और ऐसे आपने आई एम श्योर बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको आध्यात्म के रास्ते पे आने के बाद
उनकी लाइफ में 360 डिग्री चेंजेस हुए हों। क्या आप ऐसा कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को? खैर एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं। बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी बुरी आदतें, हम्म जैसे कोई आता है मेरे पास अभी, स्मोक भी करता था, ड्रिंक्स पी लेता था, जितनी बुरी आदतें कह सकते हैं सारी बुरी आदतें थी, और बहुत अच्छे लेवल पर जॉब करता था वो। हम्म कोई बड़ी कंपनी में मैनेजरियल लेवल पर था वो व्यक्ति, हम्म और क्योंकि पैसे वैसे की कमी नहीं थी, सारी बुराइयां भी थी। हम्म सबसे पहले उनकी वाइफ का आना हुआ, हम्म वाइफ के जीवन में चेंज आने लगा। अब ये सब चीजें वो साइड में जाने वाला व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वाइफ की लाइफ में जो कामनेस डेवलप हुई, जो स्टेबिलिटी डेवलप हुई, धीरे धीरे उस चीज ने उसको आकर्षित किया, आना शुरू किया, 7 days किया, और वो पूरा करके जितनी आदतें थी, आज वो खुद भी बहुत छाती ठोक कर कहता है कि ये सारी आदतों को मैंने इतना अच्छे से मिटाया है कि जैसे वो मेरे पिछले जन्म की चीजें थी। वाह। अच्छा, अभी भी उसकी इंस्टिंक्ट है कि मेरे में जो कमजोरियां हैं, जैसे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूं मैं, तो ये शॉर्ट टेम्पर्डनेस मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है। आदतें तो गई, लेकिन वो आदतें पीछे जो कुछ चीजें रख के गई वो है अभी, तो ही वर्कड ऑन दैट। और आज वो व्यक्ति कह रहा है कि बहुत अच्छे परसेंटेज तक शॉर्ट टेम्पर्डनेस को एबल टू क्योर, और आई एम एबल टू ओवरकम इट। तो ऐसे तो ढेर के ढेर ब्रह्मा कुमारी इसमें सब, और इसीलिए तो लोग टिकते हैं ना। व्यक्ति जीवन में कुछ प्राप्त करता है तो ही टिकता है, केवल उसको भावना के आधार पर लंबा नहीं टिकाया जा सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में कुछ प्राप्त करता है तभी वो कुछ समर्पण करने के लिए तैयार होता है। अब अगर हम बात करें हमारे व्यूवर्स के लिए, तो बहुत सारे लोग जो हैं, आजकल के बच्चे की स्पेसिफिकली बात करें तो बच्चे जो हैं वो बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मदर, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टू कंट्रोल देम। तो उनके लिए आप क्या बताएंगे कि वो क्या कर सके ऐसा, ताकि उनके बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा वो भी काम हो जाए और उनको कंट्रोल करना इजी हो जाए? मैं यहाँ 2 चीज बताना चाहूंगी। पहली चीज, बच्चे सीखते हैं पेरेंट्स के द्वारा। जब वो छोटी छोटी बातों में पेरेंट्स को शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेव करना देखते हैं, जब वो देखते हैं घर में कोई बात होती है और उसका रिएक्शन इसी तरह दिया जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी छाप बच्चों के जीवन में आती है। और बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, जो कुछ उसने देखा है वो ही बड़ा होने के बाद वो शुरू करता है करना। हम जब करते हैं तो हमें रियलाइज नहीं होता है, लेकिन वही हमारा बच्चा जब करना शुरू करता है तो हमें लगता है ये गलत चीज़ है। तो पहला मैसेज तो ये है कि अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चे इतना ज़िद्दी ना बने, तो हम थोड़ा अपने बिहेवियर को भी देखते जाएं। हमारे बिहेवियर से बच्चा कुछ भी गलत ना सीखे, ये हमें ध्यान रखना होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मानो बच्चा ज़िद्दी है, बच्चों को मारना, पीटना, उनको ऐसी फिजिकल पनिशमेंट देना जिससे वो बच्चा और रिएक्टिव हो जाता है। पेरेंट्स के पास आजकल टाइम नहीं है जी। वो इस तरह से कुछ पनिश करके समझते हमने बच्चे को समझा दिया, लेकिन इससे इसका जो रिएक्शन आता है ना, वो बच्चों पे और बुरा रिएक्शन आ रहा है। एक तो बच्चे को राइट टाइम पर, जब बच्चा थोड़ा रिलैक्स्ड है, राइट अंडरस्टैंडिंग्स टाइम टू टाइम मिलनी चाहिए। क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या चीज़ उसके जीवन में हेल्प करेगी, क्या हेल्प नहीं करेगी। ऐसी चैलेंजेस आती है, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। हमें बच्चे को पहले से धीरे 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 ये बातें सिखाते जाएं। उस समय नहीं जब बच्चा कोई जिद पर आया है, उस समय जब वो रिलैक्स है। जब जिद पर आया है उस समय वो बात को छुड़वा दो, ठीक है, सोच लेंगे, उसको प्रोलॉन्ग कर लो। हर जिद को टाइम पर पूरा करना भी जरूरी है, उसको प्रोलॉन्ग कर लो। और एक थियरी ये कहती है कि पेरेंट्स का एक इमोशनल लेवल बच्चे के साथ बहुत अच्छा होता है। अगर पेरेंट्स उसको गुड थॉट्स देंगे ना, कि बच्चा भी इस बात को समझ जाए, ये बच्चा भी इस बात को समझ जाए, तो हमारे गुड
थॉट्स का जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन बच्चे को डायरेक्ट इनडायरेक्ट टच होता है और इससे हम उसकी आदतें धीरे 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 बदल सकते हैं। हमें फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, जनरली हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और इसीलिए हमारा रॉन्ग रिएक्शन होता है। जी। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, अंडरस्टैंडिंग यूज करनी है और थोड़ा गुड थॉट्स बच्चे को दे करके उसके लाइफ में चेंज ला सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत कम उम्र में अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है। ऑफ कोर्स ये फूड और लाइफस्टाइल के कारण होता है कि पूरा दिन आप ऑफिस में बैठे रहते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, आप जंक खाते हैं, तो इसकी वजह से कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ ये सब होने लगता है। तो इससे ओवरकम करने के लिए क्या हम ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारे लाइफ में चेंजेस हों? ऑफ कोर्स उसको भी मैनेज जरूर किया जा सकता है। देखिए, एक थियरी ये चलती है कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है किसी न किसी रूप से उसको उसका रिटर्न मिलता है, कर्म का फल मिलता है। आजकल जो कुछ बढ़ रहा है लाइफस्टाइल का तो रीजंस है ही, साथ में हर एक अपने कर्मों को देखे। कर्म भी आजकल ऐसे हैं जो कर्म हमें पॉजिटिव फल देने वाले नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव चीज हमारे जीवन में लाएगा ही लाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। तो वन ऑफ द रीजंस हमारे कर्म है। अगर हम हमारे कर्मों पर थोड़ा अटेंशन रखें तो हम वर्तमान और भविष्य दोनों को स्टेबलाइज कर सकते हैं। राइट। दूसरा, बीमारियां, नॉट ओनली लाइफस्टाइल, आजकल स्ट्रेस ओरिएंटेड भी ये सब जो बीमारियां आपने कही, इसका वन ऑफ द रीजन इज स्ट्रेस। अगर थोड़ा मेडिटेशन करके हम अपने स्ट्रेस लेवल को रिलीज कर लेते हैं तो हम हमारी बीमारियों को मैनेज कर पाएंगे। मानो डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज खत्म हो जाए ये सोचो, इसके बजाय मैं डायबिटीज को मैनेज कर पाऊं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं अपना ही अनुभव सुनाती हूँ, मेरे पास लगभग 26-27 साल से डायबिटीज है। कुछ हेरिडिटरी है, ब्लड प्रेशर है, हेरिडिटरी है। अब कुछ चीजें अननोन है, किसी भी कारण से हमारे पास आ सकती है। ट्रैवलिंग भी बहुत करती हूँ मैं, ऑफ कोर्स मैं स्पिरिचुअल लाइफ में हूँ, लेकिन हमारे पास कारोबार तो बहुत है। वी डू सो मेनी थिंग्स। हम समझो दिन में 15-16 घंटा हम लोग कभी कभी तो दौड़ भाग लेते हैं। पूरे इंडिया में घूमना होता है, ट्रैवलिंग भी बहुत है। लेकिन मैंने इस बात को अनुभव किया कि आई एम इजीली एबल टू मैनेज माई सेल्फ। बीमारी के कारण मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ा या मैं कुछ मुझे प्रोग्राम करना है और मैं नहीं कर पाई, मेरी बीमारी कभी भी मुझे आज तक ऑब्स्टेकल नहीं बनी है। सो आई एम एबल टू मैनेज इट। एक है उसमें डिस्टर्ब हो जाना, बीमारी है, अभी उसको मैं कैसे ठीक करूं, इसके लिए मैं एकदम डिस्टर्ब हो जाती हूँ और फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। दूसरा है बीमारी है, मैं दवाई भी लेती हूँ, उसको मैनेज भी करती हूँ, मेरे स्ट्रेस लेवल को बैलेंस्ड भी रखती हूँ और मुझे मिली हुई जिम्मेवारियों को पूरा भी करती हूँ। तो बीमारी ऐसी चीज है, उसको टाला नहीं जा सकता आज के समय में। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकती है। जी। आप तो बीमारी की बात कर रही, मैं आज एक स्टेप और अपने व्यूअर्स को ले जाना चाहूंगी। आजकल अचानक मौत भी बहुत हो रही है जी फैमिलीज में। कितना स्ट्रेस होता होगा जिस फैमिली में एक जिम में बच्चा गया, जी, वही जिम में से बाहर निकला और उसकी डेथ हो गई, समाचार आया कि उसकी डेथ हो गई। पेरेंट्स कितने डिस्टर्ब होते होंगे। ट्रू। ये सब चीजें भी आज यंगस्टर्स में चैलेंजेस के रूप में आ रही है। कोविड के बाद ये सब चीजें और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रीजंस कोई भी हो, हम किसी को भी इसके लिए जिम्मेवार नहीं कर सकते, लेकिन हकीकत है कि चीजें हैं, बढ़ रही है। ये सब चैलेंजेस जीवन में आते हैं। लेकिन इन सब चीजों को, इन सब चैलेंजेस को जब व्यक्ति अपने आप को स्टेबल कर पाता है, चैलेंज को फेस करने के लिए मेंटली एम्पावर हो सकता है, और वो हो सकता है पॉजिटिव थॉट्स की प्रक्रिया से।
जी। आज हमारी एनर्जी अगर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, तो वो वेस्ट थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स और टॉक्सिक थॉट्स। वेस्ट थॉट है नॉन प्रोडक्टिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स है जिसमें मैं पॉजिटिव नहीं सोच पा रही हूँ, और टॉक्सिक थॉट है किसी का बुरा कर देना, बदला ले लेना, ईर्ष्यावश किसी का नुकसान कर देना, टॉक्सिक थॉट्स। ये 3 प्रकार के थॉट्स हमारी एनर्जी लेवल को आज ज़ीरो और माइनस में ले जा रहे हैं। अगर हम हमारे ये 3 थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, बैलेंस कर पाते हैं, और उसकी जगह पॉजिटिव थॉट्स और एलिवेटेड थॉट्स को जीवन में भर सकते हैं, तो ये बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें जी। दे देंगे। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज़ की थॉट प्रोसेस ये ज़्यादा प्रचलित है। वेरी ट्रू। मैम, अब मैं आपसे बस एक लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो हैं आज हमें देख रहे हैं और हम जो कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं उससे अपने लाइफ में कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर पाए। तो जैसे कि सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं, क्या आध्यात्मिकता में आने के बाद वो इच्छाएं जो हैं वो बंद हो जाती हैं, या फिर वो उसे पाने या यू नो पीपल गेट आउट ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड? तो वो जो पहले शायद किसी की इच्छाएं थी बहुत सारी कि मुझे मर्सिडीज लेनी है या फिर मुझे यहाँ पे घूमना है वहाँ पे घूमना है, बट इस पाथ पे चलने के बाद उसके वो सारे ख्वाब क्या बंद हो जाते बंद नहीं होते हैं, हैं? ट्रांसफॉर्म होते हैं। जीवन में मैंने पहले ही बताया कि आगे बढ़ना ही चाहिए, और अगर आपकी कोई संकल्प ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, आपको चाहते ही नहीं है, तब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आध्यात्मिकता ये नहीं सिखाती है कि हम हमारे सारे ख्वाबों को खत्म कर दें, वो हमें थोड़ा जमीन पे आकर ख्वाब करना सिखाती है। मुझे मर्सिडीज इसीलिए लेनी है क्योंकि आपके पास है, लेकिन फर्क अब ये आएगा कि मेरे पास मर्सिडीज नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर मुझे छोटी सी और दूसरी गाड़ी भी मिल जाती है, मुझे गाड़ी से काम है, मुझे गाड़ी की मतलब कौन सी गाड़ी है इससे मतलब नहीं है, मुझे गाड़ी चाहिए, साधन यूज करना है और मेरे पास अवेलेबिलिटी है तो मैं साधन को यूज करूं। लेकिन वो मर्सिडीज वाला जो सपना है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है नेसेसिटी में, कि मुझे ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए गाड़ी की, तो मेरे पास जो इजीली अवेलेबल है, मेरे फंड्स को लेकर, फाइनेंशियल पोजीशंस को लेकर के मैं उसमें अपना काम चला सकती हूँ। ये परिवर्तन आता है। जी। ख्वाब बंद नहीं होते, अगर ख्वाब बंद होगा तब तो जिंदगी की आगे बढ़ने की सारी तमन्नाएं खत्म हो जाएंगी। ब्रह्मा कुमारीज में ऐसे भी लोग हैं, ब्रह्मा कुमारीज में आए तो वो यंग एज में थे, आज वो अच्छे कमिश्नर और ऐसी ऊंची पोस्ट पर है। बिना तमन्ना के तो व्यक्ति आगे बढ़ता ही नहीं है। जी। बच्चा आया, सत्संग में आया, रोज आता है, आज वो बहुत अच्छे लेवल का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसकी तमन्ना बनी तब तो वो इतना अच्छा पढ़ सका ना। तो आध्यात्मिकता ख्वाब को बंद करना नहीं सिखाती है, लेकिन वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसीलिए कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब नहीं करती है। मैं अपने ख्वाबों को कंट्रोल कर पाती हूँ। जैसे मैंने सुना है मर्सिडीज नहीं मिली, लेकिन उसके बजाय मुझे एक स्विफ्ट मिल गई, तो आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। राइट। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये परिवर्तन आता है। जी। देखिए, हमारे पास आध्यात्मिकता में आने वाले सारे लोग संसार में रहने वाले लोग हैं। भले हम बहनें जो यहाँ समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं, हम बहनें अनमेरिड है, हमारा संसार भगवान है, लेकिन हमारे पास आने वाले जो लोग हैं वो तो आप लोगों की तरह फैमिली वाले लोग हैं। अब वो अगर आशा अपेक्षाएं बंद कर देंगे तो ये संसार चलेगा कैसे? जो अतृप्ति वाली फीलिंग है, वो अतृप्ति वाली फीलिंग धीरे धीरे एक हायर सेटिस्फेक्शन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और एक बात, हमने बहुत ही एक फेमस एक्टर को अपनी जान गंवाते देखा,
और उसके बाद उनकी फैमिली जो है वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी, और इसके लिए उनकी जो मदर है वो इतनी रोई नहीं थी, यू नो। डेथ को किस तरीके से ब्रह्मा कुमारीज में या फिर इस पाथ में, इस थॉट प्रोसेस में समझाया जाता है कि चाहे आपका परिवार का बहुत ही आपके नज़दीकी कोई व्यक्ति हो या फिर कोई भी हो, जब उसको डेथ मिलती है तो उसको कैसे, उसके ऊपर रिएक्शंस क्या किए जाते हैं। एक्चुअली पहले से फ्रॉम द डे वन ये समझाया जाता है कि शरीर हमें मिला हुआ एक साधन है, और किसका साधन, कब उसका यूज पूरा हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, वी डोंट नो। इमोशनली अटैच होने के कारण हमें दुख होता है। लेकिन जब आत्मा को जब व्यक्ति को ये मालूम हो जाता है कि आत्मा तो अविनाशी है, उसने एक शरीर छोड़ा दूसरा शरीर लेगा, ये एक रूटीन प्रोसेस है। आत्मा के लिए शरीर लेना और शरीर छोड़ना ये एक रूटीन और नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ मरा कौन, शरीर मरा है, आत्मा नहीं मरी है। तो आत्मा के साथ का जो मेरा संबंध है वो तो इटर्नल संबंध है। हम लोग ये सिखाते हैं, मानो किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, उसके लिए उसको बहुत प्यार है, तो वी डोंट टीच कि उसको भूल जाओ। हम उसको ये सिखाते हैं उसके साथ सूक्ष्म में कन्वर्सेशन करो कि अभी आपका यहाँ पार्ट पूरा हुआ, आपका यहाँ कार्य शायद इतना ही था, इसीलिए आपको जल्दी शरीर छोड़ना पड़ा है। आपके साथ मुझे रहने का इतना अच्छा जीवन के दिन मिले, इतना अच्छा जीवन में अनुभव मिला, ये मेरा भी एक सौभाग्य था। आई एम सो थैंकफुल। हम लोग मिलकर के इतना अच्छी तरह जीवन जी पाए, ये मेरे लाइफ का एक गोल्डन पीरियड था। लेकिन अब आप जहाँ गए हो वहाँ आपको बहुत अच्छा परिवार मिले, हमसे भी अच्छे प्यार करने वाले लोग मिले, ये कन्वर्सेशन हम उनको सिखाते हैं। इससे क्या होता है कि वो दुख वाली फीलिंग वो आत्मा के प्रति एक गुड फीलिंग के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। मुझे जिसके लिए प्यार है मैं उसको अभी कंप्लेन नहीं करती हूँ, मुझे छोड़कर तू क्यों चला गया, जाना था इसको मैं एक्सेप्ट कर पाती हूँ। लेकिन अब मुझे ये फीलिंग आती है कि अब मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। The only thing I can do is I can have good wishes for that soul. तो वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना थॉट का, वो धीरे धीरे कूल कर देता है। व्यक्ति जाता है, व्यक्ति को दुख होता है, चार आंसू निकल आते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो दिनों तक अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते, और इसीलिए रोते ही रहते हैं या दुखी होते ही रहते हैं, जबकि उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। मैं 4 मास रोती रहूं, साल रोती रहूं, एक ना एक दिन साल के बाद भी मुझे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा कि मेरा वो प्रिय व्यक्ति इज नो मोर विथ मी। वो जो एक्सेप्ट करने का जो टाइम पीरियड है ना, वो राइट नॉलेज होने के कारण कम होता जाता है। इसीलिए एक्सेप्टेंस जल्दी होता है कि अभी जो हुआ सो हुआ, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, इट्स नॉट इन आवर हैंड्स। ये एक्सेप्टेंस स्पिरिचुअलिटी आने के बाद जल्दी आती है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं ना कि वो माता रोई नहीं और अपने आप को स्टेबल कर पाई, वो इसी समझ से, इसी अंडरस्टैंडिंग से स्टेबल कर पाई। वाओ, हाउ अमेजिंग। मतलब एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी भी है जहाँ पे आपको पता है कि ये जो आत्मा है वो तो वैसी की वैसी है, बस शरीर बदला है, लाइक कॉस्ट्यूम्स। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कलयुग का अभी गोल्डन आवर चल रहा है, इसलिए आध्यात्मिकता या फिर लोगों का बिलीफ इन द कॉस्मिक एनर्जी वो सब बढ़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सत्युग आ गया है। तो व्हाट इज द टाइम, अभी कितना और कुछ देखने वाले हैं हम? देखिए, ये कॉन्फ्लुएंस का टाइम है, पुराना खत्म होकर नया शुरू होना। इसीलिए हम लोग एक ड्रास्टिक चेंज, परिवर्तन का देख भी रहे हैं, आगे भी देखेंगे। एक बहुत बड़े रूप में परिवर्तन हमें दिखाई देगा, किसी भी रूप में आएगा, जिससे नेगेटिविटीज खत्म होगी और धीरे धीरे
जैसे अभी नेगेटिव बढ़ता गया है तो हम्म पूरा विश्व नेगेटिव हो गया है। हम्म लक्ष्य हमारा ये है कि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा हम पॉजिटिव वाइब्स को बढ़ाते जाए। हम्म जितना ये पॉजिटिव वाइब्स फैलता जाएगा, वृद्धि होती जाएगी, धीरे धीरे ये जो संतुलन अभी बना है ना, नेगेटिव ज्यादा है पॉजिटिव कम है, एक समय धीरे धीरे संतुलन का ये भी बनता नजर आएगा कि पॉजिटिव बढ़ेगा और नेगेटिव खत्म होगा। तो एक ड्रास्टिक चेंज उससे हम पास हो रहे हैं। चाहे वो हमारे 5 तत्व है, वो भी अपना रौद्र रूप दिखा रहे जी हैं, ये भी परिवर्तन का आधार बनेगा। मनुष्य के अंदर की जो नेगेटिविटीज है, हम देख रहे हैं आज कुछ कुछ ऐसे भी बड़े बड़े लोग हैं, देश के नेता हैं, जो इंटरनली नेगेटिव है, वो कभी भी दूसरे देश का नुकसान करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो हो सकता है ऐसा कोई मौका है कि उनसे कोई एक बड़ा युद्ध या ऐसी कोई चीज सामने आए जो एक बड़े पैमाने पर परिवर्तन का कारण बनेगा। तो धीरे धीरे ये एक गोल्डन एरा आ रहा है। इसका मतलब कि जो गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स है, डिविनिटी वाला समय है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर डिविनिटी वाले विश्व हम चाहते हैं तो हमें अपने आप में भी तो डिविनिटी भरनी पड़ेगी ना। विश्व माना कौन? हम जैसे होंगे वैसी हमारी दुनिया बनेगी। अगर हम चाहते हैं कि ये गोल्डन एरा को हम मैक्सिमम यूज करें और इसका फायदा लेकर के हम भी अपने जीवन को ऐसा सुखमय बनाएं, तो हमें अपने अंदर जो सुषुप्त डॉर्मेंट डिविनिटी है उसको भी इमर्ज करना है, पॉजिटिविटी को इमर्ज करना है, हमारी सोई हुई दिव्यता को जगाना है। और ये जागेंगी, व्यक्तियों के जीवन में पॉजिटिव चेंज आएगा, तो क्यों नहीं दुनिया बदलेगी। आफ्टर ऑल तो सारे ही जितने भी हमारे तत्व है उसका आधार भी तो मनुष्य है। पहले के जमाने में देखिए ऋषि मुनि थे, कहते थे उनके आश्रमों में हिंसक प्राणी भी अपनी हिंसा भूलकर साथ रहते थे। वो जो साधु या जो ऋषि होते थे उनकी इतनी पॉजिटिविटी थी कि उनके नजदीक आने वाला, संपर्क में आने वाला नेगेटिविटी को भूल जाता था। तो अगर हम भी अपने विश्व से नेगेटिविटी निकालना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन बढ़ाना होगा, पॉजिटिविटी की विश्व में वृद्धि करनी होगी। और उसकी शुरुआत में अपने से कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक मैं हूँ, मैं से मेरा बनता है, मेरे से बहुत सारे दूसरे बनते हैं, अटैच्ड है ना सब एक तो से। ट्रू। तो जो मूलभूत यूनिट है वो व्यक्ति है, व्यक्ति बदलेगा तो विश्व बदलेगा। वेल सेड मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस पॉडकास्ट। आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं जो आई थिंक बहुत सारे लोगों को आज इम्पैक्ट करेगी, उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आके दे कैन चेंज देयर लाइव्स विद स्मॉल इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू एंड गाइडेंस गिवन बाय यू। राइट। तो थैंक यू so much for enlightening us with such a deep knowledge and thought process. It was pleasure having you on the show. It was my pleasure being with all of you. Thank you so much. तो ये थे हमारे सिस्टर कृति जी, और मैं चाहती हूँ कि आप इस एपिसोड को एक बार नहीं बार बार देखें, ताकि आपको हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और अपने जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही एक नए एपिसोड के साथ आएंगे, आपको मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल लेट्स टॉक पॉडकास्ट पे, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फर्नीचर कर्टसी टेरोनी फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू।